પ્રધાનમંત્રી હવન બાદ હવે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં તાત્કાલિક બઢોતરીના કારણે લોકોમાં એક રોજ જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યારે લોકોએ મોટી મોટી લાઈનોમાં અહીંયા ઉપસ્થિત છે. જ્યારે એક પ્રધાનમંત્રી દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું, જે ઇંધણની બચત કરવા માટે લોકોને અપીલ કરવામાં આવ્યું હતું. લોકો દ્વારા એક પેનિક થઈને જ્યારે પેટ્રોલ પંપ પર મોટી મોટી કતારોમાં લાઈનમાં જોવા મળી રહ્યા છે, જેને લઈને લોકોએ અને જે સવારથી જે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ₹3 પ્રતિ લીટર વધારી દેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે લોકો અહીંયા મોટી કતારોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. આપણા સાથે ઘણા લોકો છે. क्या कहोगे पेट्रोल डीजल में भाव बढ़ा है, किस तरह का आपके जेब पे खर्चा बढ़ा? बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई साहब, हालत ख़राब है, जेब कंगाल हो चुका है। अभी तक तो कहा काम धंधा भी नहीं बराबर चल रहा है और परिवार संभालने में बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं तीन बच्चों का बाप हूँ, 2 लड़के 1 लड़की है। उस परिवार को संभालने में 5 परिवार संभालने में मेरी हालत ख़राब हो जा रही है। अब आपको क्या बताऊँ, महंगाई चरम सीमा पे हो चुकी है। जिस तरह से भाव कई सालों से नहीं बढ़ा, अभी तुरंत ही भाव बढ़ा, क्या लगता है जो युद्ध चला है उसके कारण भाव बढ़ा है? क्या क्या कहना चाहो? अब आप समझते हैं कि युद्ध इंडिया से नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है ईरान का होता है, अमेरिका का हो रहा है। तो ईरान अमेरिका समझे, इंडिया पे असर तो नहीं आना चाहिए, मेरा मानना ये है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार लोग हैं, उनके माध्यम से मैंने देखा कि ये युद्ध जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, इंडिया में युद्ध का कोई असर नहीं है। इंडिया में भोली भाली जनता है, वो किसी बात को मानती है और अपने गार्जियन का हमेशा, हमारे यहाँ एक संस्कार है, लोग अपने गार्जियन की बात सुनते हैं। तो जनता अपने प्रधानमंत्री जी की बात सुनती है। हमारे जो शासक हैं, प्रशासक 2 होते हैं, शासक जो करता है जनता उनके साथ रहती है। और इन्होंने ये जो भाव बढ़ाया है, ये भाव से बहुत बड़ी मार लग रही है और हर जगह हर वस्तु का मार लग रहा है। ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, रेलवे में भाड़ा बढ़ेगा, लोगों को आने जाने में तकलीफों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल में हम बच्चों का फीस नहीं अदा कर सकते समय से, उसके लिए भी प्रिंसिपल का और स्कूल के ट्रस्टियों का मुझे सुनना पड़ेगा। ये सब तकलीफें हो रही है, ये सब गार्जियन को झेलना पड़ेगा। जो उद्योगपति हैं वो बड़े उद्योगपति बनेंगे, जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो मर जाएंगे। इस महंगाई का यही रीजन होगा। आने वाले समय में क्या देखते हो, किस तरह का और भाव बढ़ने की आशंका है? तो आने वाले समय में किस तरह का जेब पे खर्चा बढ़ेगा? ये बिल्कुल, ये तो है ही, बढ़ेगा भाव, क्योंकि जब समय बीत रहा है तो भाव बढ़ना स्वाभाविक है और भाव सरकार बढ़ाएगी। अभी तक भाव इन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया, इसका एक रीजन था कि इलेक्शन था। इलेक्शन में जैसे पूर्ण बहुमत में आ गए तब इनको भाव बढ़ाना ही था। अभी तक नगर महापालिका के कारपोरेटर ने शपथ नहीं लिया और भाव बढ़ गया पट से। ये किसके ऊपर असर जाएगा? ये VIP लोगों के पे नहीं जाएगा। आज ये कटौती दिखा रहे हैं कि हम पेट्रोल की बचत करने के लिए या CNG की बचत करने के लिए हम अपने वाहन के काफिलों में कटौती कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसके पहले भाव नहीं बढ़ा? पेट्रोल का, डीजल का नहीं बढ़ा, CNG का नहीं बढ़ा, PNG का नहीं बढ़ा? जब बढ़ा तो मोदी साहब ने या इनके मंत्रिमंडल में कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कटौती कर दिया अपने वाहनों में, जिन्होंने वाहन ले जाना बंद कर दिया? चार्टर प्लेन से चलते हैं, उसका एवरेज लगा लीजिए, हमारी बाइक का एवरेज लगा लीजिए, कितना अंतर है। જે રીતે લોકોમાં એક રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યું છે, લોકો જે જ્યારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે, જ્યારે લોકોમાં ઘણી અહીંયા મુશ્કેલી પડી રહી છે, જ્યારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવને લઈને ઘણા લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. क्या कहोगे पेट्रोल डीजल ना भाव में વધારે થયો છે? देखिए, मैं कलकत्ता से आया हूँ, हर महीने आता है। तो इस बार पहली बार देख रहे हैं तो जो इतना लाइन है, कुछ रेट बढ़ गया है। इसके लिए कुछ दूसरा उपाय भी ढूंढना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिक कार वगैरह, बाइक, ये सब लेना चाहिए। गाड़ी का इस्तेमाल कम होना चाहिए। और एक बात है, हम तो कलकत्ता में है, कलकत्ता का हूँ, तो कलकत्ता में इससे 10 रुपया ज़्यादा भाव है। उस हिसाब से फिर भी थोड़ा ठीक है इधर, ठीक है। तो मेरे को तो हर महीने आना होता है इधर, बस બહાર રાજ્યમાંથી બીજા આપણા ગુજરાતમાં આવ્યા છે ભાઈ. કલકત્તાની વાત કરી કે 10 રૂપિયા ત્યાં કલકત્તામાં વધારે જોવા મળ્યું છે, જેને લઈને લોકોમાં બી એક રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે જે મેનેજર છે, મેનેજર સાથે આપણે સીધી વાત મેનેજર જે રીતે લોકોમાં આક્રોશ છે, જે મોટી મોટી કતારો જોવા મળી રહ્યું છે અને મોટી કતારોના લીધે જ લોકોમાં એક ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. રવિ વેંડે, इंडिया न्यूज़, सूरत।